नीतीश कुमार 14 जनवरी से पहले सत्ता का जो परिवर्तन होने वाला है वो कर सकते हैं। हालांकि जब ये दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आकर के सबसे पहले मोहम्मद आरिफ खान से मिल रहे हैं। देश की गद्दी पर कौन बैठेगा ये बिहार ही तय करता है। नीतीश कुमार अचानक अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हाल ही में आपको पता है कि दिल्ली गए थे। दिल्ली क्यों गए थे? दिल्ली इसलिए गए थे क्योंकि देश के जो कांग्रेस के और देश के पूर्व जो पीएम है उनका निधन हो गया था। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके परिवार को सांत्वना व्यक्त करने के लिए दिल्ली पहुंचे हुए थे। और दिल्ली पहुंचे थे तो तमाम लोगों का ऐसा कहना था कि ये अमित शाह से मिलेंगे, देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनसे मिलेंगे। तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेता भी पटना में बैठ करके इस बात को कह रहे थे कि जब नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो ये काम करेंगे ही, साथ साथ वो जाकर के ये भी काम करेंगे कि अमित शाह से मिल लेंगे। क्योंकि जदयू एक बड़ी पार्टी है। जदयू के पास में 2 मंत्री है, केंद्र में 2 मंत्री है, एक रामनाथ ठाकुर है और एक ललन सिंह है। जो ललन सिंह पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे वो। ये 2 आदमी अगर मंत्री है तो कहीं ना कहीं मिलना बहुत लाजमी है। और बहुत कम ऐसा समय होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमित शाह से और नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। लेकिन जब दिल्ली गए हैं तो जरूर मिल करके आएंगे। लेकिन बातें ये भी सूत्रों से निकल करके आया है कि नीतीश कुमार उनसे ना मिल करके सीधे पटना आ रहे हैं। इस बीच में ये भी बातें हुआ कि कई ऐसे कांग्रेसी नेता जब जो पूर्व पीएम है उनके आवास पर गए थे तो कई ऐसे कांग्रेसी नेता थे, उन लोगों से भी मुलाकात हुआ। चंद्रबाबू नायडू को लेकर के सवाल खड़ा हो रहा था कि भाई चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बेहद करीबी नेता है तो इन लोगों की बातचीत हो सकती है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो आंकड़ा है ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों एक साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं केंद्र की जो सत्ता है और देश में जो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनका कुर्सी डगमगा सकता है। और इसी को लेकर के सबसे बड़ी 2-3 पॉइंट हम आपको गिनाएंगे जिसके चलते हम ये बातें कह रहे हैं कि बिहार में सत्ता तो परिवर्तन होगा ही होगा। ये जो बिहार विधानमंडल आपको दिख रहा है, विधानसभा ये जो दिख रहा है, यहाँ तो केंद्र यहाँ तो बदलाएगा ही। यहाँ का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है नीतीश कुमार दोबारा हो जाए, ये तय है। लेकिन केंद्र में भी नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे। इसके लिए भी हम 2-3 पॉइंट आपको बिहार से बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि चिराग पासवान को आप जानते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष है। चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र है और वो अपना पार्टी चलाते हैं। उनके पास में 5 सांसद है। लेकिन कभी भी पिछले 10-15 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि चिराग पासवान के परिवार के या चिराग पासवान के करीबी नेताओं के घर पर ईडी का रेड पड़ा हो। लेकिन हुलास पांडे, जिनका नाम आप जानते होंगे, चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता है। अगर टॉप 5 लीडर या टॉप 3 लीडर का बात होगा तो उसमें राजू तिवारी, हुलास पांडे और चिराग पासवान, खुद ये 3 लोग ही आएंगे। ये कहीं भी कोई भी मीटिंग करते हैं तो यही तय करते हैं कि भाई किसको क्या बनाना है, किसको क्या नहीं बनाना है, ये तय होता है। लेकिन हुलास पांडे के घर पर विधानसभा के चुनाव आने से पहले अगर ईडी का रेड पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं इसके बीच में कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये सुनिए कि अभी जब पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में एक गायिका है, बिहार की बड़ी मशहूर गायिका है जिनका नाम देवी है। वो गाना गा रही थी, रघुपति राघव राजा राम तपी तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ये गाना गाया गया और उसके बाद उनसे मंच से माइक छीन लिया गया और ये भी बातें कहा गया कि आप अल्लाह का नाम मत लीजिए, भगवान का नाम लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। अब जरा बताइए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को कहते हैं कि भाई हम सेकुलर हैं, हम सबको ले करके चलते हैं, और वैसे स्थिति में अगर उनके सामने जिस पार्टी के गठबंधन में अगर नीतीश कुमार हो और वहाँ पे महात्मा गांधी के लिए जो गाना गाया जाता था, महात्मा गांधी खुद इस गाना को गाया करते थे और महात्मा गांधी के छवि को डेंट करने की ये कहीं ना कहीं कोशिशें हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। तो नीतीश कुमार की ये भी एक दूसरा लाइन देख लीजिए। वक्फ बोर्ड पर नीतीश कुमार का स्टैंड क्या था आपको वो भी पता है, यूसीसी पर स्टैंड क्या था वो भी पता है। अभी बिहार में बीपीएससी के अभ्यर्थी जिस तरीके से पटना में धरना पर बैठे हुए हैं और लगातार लाठीचार्ज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, इस पर भी नीतीश कुमार के छवि को आप देखिए। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जेपी मूवमेंट से निकले हैं, तो ऐसे स्थिति में छात्र जब बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें को आप देख करके चलिए तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये हो रही है और बिहार में फिर से सत्ता का परिवर्तन हो सकता है। ये भी बातें कहा जाता है, पिछला बार भी जब बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ था तो वो जनवरी-फरवरी का महीना था। और अभी कहा जा रहा है, बहुत राजनीतिक वैज्ञानिक जिन्हें कहा जाता है, राजनीतिक समझदारी जिनके पास में बहुत ज़्यादा है, वे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 14 जनवरी से पहले सत्ता का जो
परिवर्तन होने वाला है वो कर सकते हैं। हालांकि जब ये दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आकर के सबसे पहले मोहम्मद आरिफ खान से मिल रहे हैं। और एक और बात है, एक और पॉइंट छूट रहा है, ये पॉइंट ये है कि बिहार में राज्यपाल को बदलना अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर में क्या नीतीश कुमार नाराज़ हो गए? जो राज्यपाल को बदलना पड़ा उस राज्यपाल से उनको अच्छा नहीं पट रहा था, उनकी बातचीत बेहतर नहीं थी, इसलिए उनको बदलना पड़ा। और एक और पॉइंट ये भी जान लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द कर देते हैं। और जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के लोग ये बातें कह देते हैं कि नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, तो हमको लगता है कि एनडीए हो या भारतीय जनता पार्टी की कोई भी पार्टी हो, वो हो या राष्ट्रीय जनता दल का पार्टी हो, अगर इनके साथ में राजद के साथ में भी सत्ता में रहते हैं तो सबको दर्द होने लगता है कि भाई नीतीश कुमार का तबीयत खराब है, इट मीन्स बिहार में कुछ खेला होने वाला है। लेकिन इस बार जो खेला हो रहा है पूरा देश देखेगा कि क्या प्रधानमंत्री के कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठे हैं वो अब समाप्त होने वाला है। वो नरेंद्र मोदी का जो इरा है लगातार 2014 से 2024 तक का जो सफ़र है वो अब समाप्त होने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार अगर आ गए तो ये बातें आप स्पष्ट मान लीजिए कि नीतीश कुमार के आने के साथ साथ ये भी बातें होगा कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो भी नीतीश कुमार के साथ आएंगे और बिहार में बड़ा खेला होगा। हो सकता है कि तेजस्वी यादव फिर से, जो आरजेडी के लोग हैं कहते हैं कि तेजस्वी यादव अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन हमें जहां तक लगता है कि 2025 के चुनाव एक साथ लड़ने की बातें होगी। क्योंकि ये भी खबरें आ रहा है कि चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी, ये दो लोग, और उसके साथ उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, ये तीन लोग एक साथ हो गए। और यहाँ कहा जाए तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम अकेले 123 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी 122 सीट जो बिहार में है विधानसभा का, वो आप सबको तय कीजिए क्या क्या लड़ना है। तो क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान 30 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार होंगे? चिराग पासवान अगर 30 सीटों पर लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी? और भारतीय जनता पार्टी अगर उतने पर लड़ेगी तो उपेंद्र कुशवाहा को भी 5-10 सीटों चाहिए। और उसके साथ साथ और भी जो उनके साथ में पार्टियां हैं, जीतन राम मांझी कहाँ जाएंगे? वो भी कहेंगे कि हमको भी 10 सीट दीजिए। तो वहाँ समीकरण नहीं बैठ रहा है, इसलिए चिराग पासवान को डरवाने धमकाने के लिए उनके नेताओं के ऊपर में ईडी का रेड मारा जा रहा है। और ये बातें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी एक साथ करेंगे। अगर यहाँ केवल सत्ता का परिवर्तन होता है तो केंद्र में भी ऑटोमेटिक सत्ता का परिवर्तन होना ही होगा। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो हमने तथ्य दिया है, इस तथ्य के आधार पर आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से अपना सत्ता में परिवर्तन करना चाहते हैं और देश की गद्दी को बदलने की शुरुआत करें? क्योंकि आपको पता है कि देश की गद्दी पर कौन बैठेगा ये बिहार ही तय करता है। और आज भी ये जेपी के मोमेंट में भी तय होता था और आज भी नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि देश के गद्दी पर नीतीश कुमार के कहने पर, चंद्रबाबू नायडू के कहने पर कौन आदमी बैठेगा ये तय होगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।